मोनिका कंडासी और मैं हूँ गुत्तू गंसाली क्षेत्र से। तो स्वागत है आप सभी का मेरे आज के नए ब्लॉग में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग सूरज की नई किरणों के साथ और एक नए दिन के साथ। तो दोस्तों थंबनेल तो आपने देख ही लिया है। तो मुझे शादी को मेरे 10 महीने हो गए, लेकिन लोग पहले महीने में ही अपना लहंगा वगैरह दिखा देते हैं। लेकिन जो मतलब मेरा लहंगा था वो मुझे कुछ मतलब कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं दिखाऊं। और अभी भी मेरे पास यहाँ केवल लहंगा है, ज्वेलरी गांव में है वो ब्राइडल वाली। तो आज मैं दिखाती हूँ आपको अपनी शादी का लहंगा और मैंने कहाँ से लिया, कितने का लिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो बने रहें आज पूरी वीडियो में। इस वीडियो में मैं मतलब जिनकी शादी होने वाली है लड़कियों की, उनको एक बहुत अच्छी एडवाइस देना चाहूँगी। तो आप पूरी वीडियो देखो, सुनो, आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिलेगा। क्योंकि मेरे तो हो गई अब, लेकिन आपको मैं एक्सपीरियंस दूंगी, थोड़ा सा एक एडवाइस दूंगी मैं। तो आप वीडियो में बने रहो और वीडियो देखो। आजकल ब्लॉग नहीं आए, तबीयत थोड़ा डाउन थी, तो आज ब्लॉग आ गया है, तो ब्लॉग में बने रहें। और दोस्तों सबसे बड़ी बात बताना, मैं पूरी वीडियो में भूल चुकी हूँ, ये मुझे सबसे पहले बोलना था, इसीलिए मैं अब एंड की क्लिप सबसे पहले लगाऊंगी। बाकी बाद में चलाऊंगी। मैं ऑफिशियली चाची बन गई हूँ दोस्तों। तो मुझे बहुत बहुत बधाई, मेरे पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। और ये दिन मतलब मेरे ससुराल वालों के जीवन में ही बोलूँगी मैं, उसके बच्चे के मम्मी पापा के जीवन में तो आया ही है, बहुत सालों बाद आया है, काफ़ी सालों बाद। और पहला बच्चा है और बेबी बॉय हुआ है। और रिश्ते कितनी जल्दी बदलते हैं ना। अभी पिछले साल मतलब मैं कुछ नहीं थी, कुछ नहीं ही बोलूँगी मैं, फिर मैं किसी की बीवी बनी, फिर मैं किसी की बहू बनी, देवरानी बनी, मतलब भाभी बनी, और अब मैं चाची भी बन गई हूँ। तो रिश्ते कितना जल्दी बदलते हैं, पता भी नहीं चलता। और अभी मेरी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ है, जब तक एनिवर्सरी आ रही है तब तक इतने सारे रिश्ते बन गए हैं। तो मैं चाची बन गई हूँ और अब मैं गाँव जाऊँगी। अभी तो वो भी आए नहीं है, चंडीगढ़ में डिलीवरी हुई है, तो वो भी आएंगे, थोड़ा रुक के आएंगे, अभी अभी डिलीवरी हुई है। और मैं भी जाऊंगी अब गांव, तो अब मज़ा आएगा। अब बच्चे के साथ मज़ा आएगा। मुझे खुद ही सच में बच्चे बहुत पसंद है। सुमन को पता नहीं क्यों नहीं है बच्चे पसंद, उसे मतलब इतने पसंद नहीं है बच्चे। उसे पता कैसे बच्चे पसंद है, जो बल इतने हो जाएं, मतलब उसे छोटे छोटे बच्चे पसंद नहीं है, लेकिन मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। आप देखते ही होंगे, मुझे तो मतलब जानवर के ही बच्चे बहुत पसंद है। पहले तो मैं तो मतलब कहीं पे भी बच्चे देखती हूँ तो चिपक जाती हूँ। तो वो तो खैर अपना ही बच्चा हुआ है, तो वो तो होगा ही, जाहिर सी बात है। तो मैं मतलब बहुत वो हो रही हूँ, एक्साइटेड हो रही हूँ कि मैं कब देखूँगी और कब मैं गाँव जाऊँगी। तो सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये थी। तो चलो, अब अगर आ जाता तो मैं पहन के दिखाती, लेकिन आ नहीं रहा है। तो इसका पैटर्न ऐसा है कुछ, मतलब भरा भरा सा था पूरा, मैंने इसीलिए लिया था ये। क्योंकि अगर मतलब जो थोड़े ठीक होते हैं, हेल्दी, जो थोड़ा हेल्दी से होते हैं उन पे मतलब थोड़ा सिंपल अच्छा लगता है, लेकिन जो थोड़ा पतले लोग होते हैं उन पे हैवी चीज़ें अच्छी लगती हैं। मैंने इसीलिए ज्वेलरी सिंपल रखी थी और लहंगा हैवी रखा था। तो उसको तो मैं पहन नहीं सकती, लेकिन मैं आपको ये दुपट्टा दिखाती हूँ। 2 दुपट्टे हैं इस लहंगे के साथ, एक जो साइड से आता है और एक जो सर में आता है। और ये लहंगा मतलब सुमन की पसंद का है, ये मैंने पसंद नहीं किया था, ये सुमन ने पसंद किया था। और पहले मैं इसका दुपट्टा दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों ये दुपट्टा है जो सर वाला है। ये जो थोड़ा हैवी होता है वो सर पे जाता है। मतलब वैसे तो लोग सर पे हल्का लेते हैं, लेकिन मैंने काफ़ी हैवी सा लिया था। ये देखो इसका पैटर्न ऐसा। वैसे तो मैं वीडियो लगा दूंगी, वीडियो चला दूंगी, आप वीडियो में देख लेना। लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। मैं आपको इसकी एक ख़ास बात बताती हूँ। जैसे आजकल लहंगे में चल रहे हैं कि लोग ओ ओ ओ जैसे कि आजकल लहंगे में चल रहे हैं कि लोग ना, ये जो साइड वाला है इस पे वो लगा रहे हैं, वो पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, वो लगा रहे हैं। पर मैं नहीं लगवा सकती थी, क्योंकि इसका बॉर्डर देखोगे तो ये कट 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 ऐसे में है। ये इसका सिंपल बॉर्डर नहीं है, इसका बॉर्डर कुछ ऐसा है। तो इसीलिए ये दुपट्टा ज़्यादा ख़ास था।
और मैंने इसीलिए ये दुपट्टा इतना ख़ास था इसका, क्योंकि बॉर्डर जो है इसकी, ये बॉर्डर लाइन ही इसको बिल्कुल अलग बना रही थी और दुपट्टे से। जो और दुपट्टे थे वो थोड़ा सिंपल थे, उन पे तुम वो लगवा सकते थे, लेकिन तुम ये इस पे लगवा नहीं सकते थे। उन्होंने मुझे बोला था तुम साइड दुपट्टे पे लगवा लेना, लेकिन मैंने फिर नहीं लगाया क्योंकि साइड दुपट्टे पे वो अच्छा नहीं लगता। और ये बहुत हैवी दुपट्टा है दोस्तों, बहुत हैवी। वीडियो में उतना लग नहीं रहा होगा, लेकिन आप देखो इसका वर्क, ये बहुत हैवी है। और उससे ज़्यादा हैवी है ये लहंगा, वो आप वीडियो में देखना, साफ इस पर तो दिखेगा नहीं आपको। थोड़ा ये ब्राइडल लहंगा, मतलब थोड़ा फीलिंग उतनी नहीं आ रही होगी क्योंकि मैंने ब्लाउज़ साड़ी के साथ का वेयर किया है, क्योंकि इसके साथ का ब्लाउज़ मेरे पे इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि शादी के टाइम के कपड़े मेरे पे नहीं आ रहे हैं। क्योंकि मैंने थोड़ा सा वेट गेन किया तो है, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी ना तो उस टाइम पे मैं बहुत बीमार थी, बहुत बीमार। मतलब मुझे टाइफाइड और निमोनिया एक साथ हो गया था, तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी शादी के। जब मैं शादी की शॉपिंग भी कर रही थी ना 2 हफ्ते पहले तक, तब भी मैं बहुत बीमार थी। और मैं बीमार में ही ऐसे शॉपिंग करने जा रखी थी। अगर छत में कोई दिखेगा नहीं मुझे इधर उधर, तो मैं छत में दिखाऊंगी आपको, क्योंकि अंदर उतना क्लियर नहीं आ रहा है। और ये है इसके साथ का जो साइड दुपट्टा होता है, और मैं दिखाती हूँ आपको। ये इसकी जो मैंने ये पिन अप करवाया था वो बिल्कुल मैंने ऐसे करवाया था कि मैंने उसको बोला था विनीत को कि तुम इसको, मतलब एक तो बिल्कुल ऐसे पतला मत करना, ठीक है, जो बहुत सारों का रहता है। एक मुझे ये नहीं चाहिए था, ये वाला, ये भी मुझे नहीं चाहिए था। और मैं इनका एक, इसे अगर तुम ऐसे फोल्ड कर भी रहे हो तो एकदम ऐसे चौड़ा चौड़ा मत करना इसको। तो उसने पता कैसे किया था ये, मतलब उसने बिल्कुल ऐसे पिन अप, अभी भी इस पर पिन लगी हुई है, मैंने निकाला नहीं है क्योंकि मैंने ये लहंगा वैसे रेंट के लिए इंस्टाग्राम वगैरह पे डाल रखा है और मुझे बहुत मैसेज आए भी थे। तो मैंने कहा अगर किसी को पसंद आएगा ऐसी पिनअप तो वो ऐसे कर लेंगे। तो उन्होंने ये बहुत पतली पतली वो बना के इसके बिल्कुल ऐसे पिन कर दिया था। ये मैं आपको वीडियो लगाऊंगी कि तो आप देखना, ये थोड़ा अलग लग रहा था, यूनिक सा लग रहा था। और बस ये बॉर्डर और ये बॉर्डर हल्का सा बाहर को दिया था और पूरा दुपट्टा अंदर पिन करके इसको लहंगे पर टक कर दिया था। तो अभी तो मैं वैसे नहीं कर पाऊँगी क्योंकि उन्होंने थोड़ा अलग से किया था, मैंने ही उनको बोला था। मैंने कहा मुझे एकदम ये नहीं चाहिए खुला सा और एकदम बंद भी नहीं चाहिए, तो उस हिसाब से किया था। और मैं वीडियो लगाऊंगी, आप वीडियो में देखो। क्योंकि यार मैंने बोला, मैंने कहा जब मैंने इतना महंगा ले रखा है ये, तो मैंने कहा तुम इसको मतलब सीधा ये मत करना कि बस वियर कर लिया, मैंने कहा थोड़ा अच्छे से करना। इसीलिए उन्होंने किया भी बहुत अच्छे से था। और भाई जो ये मेरा दुपट्टा था ना, मतलब मैंने ही उनको बोला था, मैंने कहा इसको बिल्कुल ऐसे आगे मत रखना इसको थोड़ा सा पीछे करके रखना ताकि ये पीछे जाए, क्योंकि ये हैवी इतना है। क्योंकि अगर तुम इसको ऐसे बिल्कुल आगे रखोगे तो तुम परेशान होते रहोगे दिन भर। तो ये बिल्कुल मैंने कहा ऐसे रखना कि जूड़े के साथ कि ये पीछे वो मतलब आगे की ओर ना खिसके। और मैं इसकी वीडियो दिखाती हूँ आपको, इस दुपट्टे की वीडियो। बहुत लोगों को पता होगा कि अगर लहंगे के साथ 2 दुपट्टे आ रहे हैं तो वो लहंगा महंगा आता है, अगर सिंगल दुपट्टा है तो वो थोड़ा सस्ता पड़ता है। और मैं आपको इसका प्राइस एंड में बताऊंगी, मैं शॉप भी बताऊंगी मैंने कहाँ से लिया। और मैं रिकमेंड करूंगी कि वहाँ से तो बिल्कुल मत लो, क्योंकि उसके बाद जो मेरा वहाँ का एक्सपीरियंस रहा ना, मैं वो आपको पूरा बताती हूँ। पहले मैं लहंगा बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको वहाँ जहाँ से मैंने लिया वहाँ का एक्सपीरियंस बताती हूँ और प्राइस बताती हूँ। मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं आपको ये लहंगा पूरा कैसे दिखाऊं, क्योंकि इस घेर इतना बड़ा है ना इस पे, तो मैंने सोचा मैं बैठ के ही दिखा देती हूँ। 1 मिनट, मैंने सोचा मैं बैठ के ही दिखा देती हूँ। तो ये दुपट्टा था, साइड दुपट्टा ये ऐसे था। और अभी चुन्नी तो मैं कैसे लूँगी यार, उस दिन तो इतनी पिनअप वगैरह कर रखी थी इसलिए ले रखी थी। सर में तो नहीं हो पाएगी आज, तो बस ऐसे ही हो पाएगी। 1 मिनट। और भाई मुझे आज रियलाइज़ हो रहा मैंने कैसे उठाया था इसको उस दिन इतना। अभी मैं उठा के देख रही हूँ और आप फील करो ये कितना भारी होगा। ये देखो, बाप रे, ये देखो, क्योंकि इसके अंदर जो ये कैन है ना, ये बहुत हैवी है। क्योंकि प्राइस ज़्यादा, पता किसका प्राइस होता है? प्राइस होता है लहंगे पे कितना घेर आ रहा है। जितना ज़्यादा घेर होगा लहंगे पे वो उतना ही महंगा होगा थोड़ा। और
कली के अकॉर्डिंग होता है। आज मुझे ये लग रहा है यार मैं पूरे दिन कैसे उठा के घूम रही थी, इसको इतना भारी हो रहा है। और तब तो मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब भी थी, इतनी वीक हो रखी थी मैं, इतनी वीक हो रखी थी कि उस दिन का ब्लाउज़ ही नहीं आ रहा यार। मतलब अगर मैं इसको रेंट पे दे रही हूँ तो तब तो खैर खुलवाना पड़ता ही है ब्लाउज़ बार बार, क्योंकि अंदर कपड़ा छोड़ा रहता है कि अगर कोई पतला हो तो टाइट कर लो, कोई थोड़ा ठीक है तो लूज़ कर लो। तो ऐसे ये है इसका पूरा। वो अभी तो ब्लाउज़ मैंने ऐसे पहन रखा है इसलिए थोड़ा वो ब्राइडल नहीं आ रहा होगा, लेकिन ब्लाउज़ पहनूंगी तभी आएगा। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि जब मैं ये लहंगा लेने गई थी तो सुमन न्यूज़ीलैंड से घर आ गए थे और हमने साथ में शॉपिंग। तो दोस्तों जब मैंने ये लहंगा लिया ना तो उस टाइम पे मेरी तबीयत ख़राब थी, वरना हमने दिल्ली जाना था शॉपिंग के लिए, पर हम नहीं जा पाए क्योंकि मुझे इतने तेज़ बुखार आ रहे थे, क्योंकि निमोनिया टाइफाइड साथ में हो रखा है और मैं नहीं जा पाई। तो सुमन ने बोला कोई बात नहीं, देहरादून से ही शॉपिंग कर लेंगे। तो हम यहाँ गए, पलटन बाज़ार गए, क्योंकि ज़्यादातर लहंगे पलटन बाज़ार में ही मिलते हैं और ऋषिकेश मार्केट में मिलते हैं, पर हम पलटन ही गए। तो क्या हुआ कि जैसे मैंने मतलब मैं ज़्यादा घूम ही नहीं पा रही थी, मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मतलब मेरे को ये हो रहा था यार मुझे मतलब कपड़े दो और मैं जाती हूँ बस। तो गर्मी हो रही है अब। तो ये हो रहा था। तो इससे पहले मैंने केवल मैंने बिल्कुल जैसे लड़कियां करती हैं ना बहुत सारे लहंगे ट्राई, मैंने ये मेरा दूसरा लहंगा था जो मैंने ट्राई किया। इससे पहले जो मैंने लहंगा ट्राई किया वो मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो पे। घूम जा वो रोटेट हो जाए। कलर भी फूसिया पिंक के सबसे ज़्यादा चल रहा है। तो जो ये लहंगा था पहले मैंने ये पिंक ट्राई किया था और उसका दुपट्टा मुझे इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि मतलब बहुत ज़्यादा, उसका दुपट्टा मुझे बहुत पसंद आया था। लेकिन वो लहंगा आप देख रहे होंगे कि बहुत सिंपल है, आगे से बहुत सिंपल है और इस लहंगे पे आप देखो कितना वर्क हो रखा है, कितना ज़्यादा वर्क हो रखा है इस पर बहुत वर्क हो रखा है और वो बहुत सिंपल है। उसका प्राइस इससे कम था। तो हुआ क्या कि उसके बाद मैंने ये पहना एक बार ट्राई करने के लिए, मुझे वो फाइनल पसंद आ गया था क्योंकि उसका दुपट्टा इतना प्यारा था, मुझे वो पसंद आ गया था। बट सुमन ने बोला कि ना ना यार ये तुम पे मतलब कलर अच्छा लग रहा है लेकिन ये बहुत सिंपल लग रहा है तुम पे, और तुम थोड़ा सा हैवी सा देखो, तो थोड़ा हैवी सा देखो। तो उसके बाद उन्होंने ये दिखाया, मैंने उनको बोला, मैंने कहा मुझे थोड़ा सा, क्योंकि मुझे था कि मुझे अपनी शादी में रेडी पहनना है मुझे मतलब थोड़ा ये नहीं पहनना है कि जैसे पहन रहे ना आजकल बहुत सारे लाइट कलर, मैरून पर्पल कुछ भी पहन रहे हैं। तो मैंने बोला नहीं मुझे, मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ इतना भारी हो रहा है। तो मैंने बोला मुझे मतलब एकदम चटाक वाला रेड मत दिखाओ, मैंने कहा मुझे चेरी रेड दिखाओ जो थोड़ा अच्छा भी लगता है। तो ये एकदम बहुत ज़्यादा रेड नहीं है, ये थोड़ा चेरी रेड है। वीडियो पे तो पता नहीं कैसा आ रहा होगा लेकिन सामने पे ये थोड़ा चेरी रेड है, मतलब जो ऐसे देख के बिल्कुल एक वो वाला रेड होता है ना जो देख के ही लगता है कि यार मतलब कितना ज़्यादा बहुत ज़्यादा रेड है, तो ये वो वाला नहीं है, ये चेरी रेड है। तो उन्होंने उसके बाद ये दिखाया और फिर मैंने ये ट्राई किया। तो जब मैंने ये ट्राई किया उस टाइम की वीडियो होगी तो मैं लगा दूँगी। थोड़ा हल्का रोटेट हो गया। सर ये मेरा ये आरटीपी नहीं चल रहा है मैडम। और योगेंद्र सर नहीं उठा रहे हो फोन। बस तब मैंने ये ट्राई किया तो सुमन ने बोला कि बस ये फाइनल है, ये अच्छा लग रहा है, इसको कर दो। मैंने बोला यार, मैंने कहा मतलब शादी की शॉपिंग है, वो लोग पता नहीं कितने दिन लगा देते हैं, कितने लहंगे पहनते हैं देख देख के, और मैं मतलब एक लहंगा पहना मैंने और इसी को फाइनल कर रहे हो। मैंने कहा ना 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 बहुत अच्छा लग रहा है, बल इसको कर लो। तो हमने उनको बोला कि इन दोनों का प्राइस बता दो। ठीक है, तो सुमन ने बोला कि ना ना ये बिल्कुल डन है, ये अच्छा लग रहा है, इसको फाइनल करो, मतलब हैवी सा लग रहा है। तो मेरा ये था कि मुझे भाई मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ, मैं उठने की कोशिश कर रही हूँ। तो मेरा ये था कि मुझे मेकअप भी ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए अपनी शादी में, मुझे एकदम लाइट मेकअप भी नहीं चाहिए और एकदम जैसे ऐसा भी नहीं चाहिए कि मेरी शक्ल पहचानी ना जाए। तो मैंने पहले बोल दिया था विनीत को कि मुझे मेकअप थोड़ा ये रखना कि
मेरी शक्ल मेरी लगे। भाई मैंने अपनी शादी में हाइलाइटर तक नहीं लगवा रखा था, मैंने लेंस नहीं लगवा रखे थे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं लेंस पहन के बेकार लग रही हूँ, बिना लेंस के ही मैं ठीक लग रही हूँ। मैंने लेंस भी नहीं पहने थे, मैंने हाइलाइटर भी नहीं लगवाया था। हाइलाइटर तो लोग नॉर्मल मेकअप में भी लगा रहे हैं, पार्टी मेकअप में, हर उसमें। मैंने शादी में भी हाइलाइटर नहीं लगवा रखा था, और इसीलिए उसने मेकअप लाइट ही रखा था। जैसे मैंने बोला था, मेकअप ठीक था। बहुत लोगों ने उसको कमेंट में ट्रोल भी किया था कि तुमने तो उसको हाइलाइटर भी नहीं दे रखा, ऐसे वैसे, बट मैंने ही उनको बोला था, तो वो वही तो करेंगे जो मैं बोलूँगी। तो अब आती है लहंगे के प्राइस की बात। तो ये सेट ही नहीं हो रहा यार। तो अब आती है लहंगे के प्राइस की बात। तो जो पिंक वाला लहंगा था वो इससे सस्ता था, वो था 28 या 26-7 इसी के अराउंड पे था वो। और जो ये वाला है ये था 32, मतलब 32 तक वो एंड तक चला ही गया था। मतलब उनका ये था, मैं दिखाती हूँ आपको, बॉक्स पड़ा होगा, तो उन्होंने दुकान पे भी फिक्स प्राइस लिख रखा है। अगर आप देहरादून में रहते हो तो आपको बिल्कुल पता होगा कि पलटन में उन्होंने फिक्स प्राइस का बोर्ड लगा रखा है हर शॉप पे, बिल्कुल 1 रुपये कम करते ही नहीं है भाई। और मजबूरी ये थी कि उसके बाद हम दिल्ली भी नहीं जा सकते थे क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी उस टाइम पे। उन्होंने वो फिक्स प्राइस का वो लगा रखा था। मैंने उनको बोला था, मैंने कहा मुझे थोड़ा 15, ये बोला था कि मुझे 15 से 20 तक का दिखाओ, पर उन्होंने मुझे सीधा 30 तक का दिखा दिया। तो तो ये चला गया था 32 तक का, तो इसका प्राइस 32 ही मान लो। वैसे तो उन्होंने मुझे बहुत चक्कर कटवाए, उसके बाद वो 34 तक भी चला गया होगा जितना मैंने किराया दिया है वहाँ आने जाने का। तो मेरा एक्सपीरियंस वहाँ का ये रहा कि मैंने ये लिया था देहरादून में, नंदिनी साड़ी करके शॉप है, बहुत बड़ी शॉप है। तो उन्होंने क्या किया कि मतलब लहंगा वगैरह दिखाया, और उन्होंने बोला कि आपको, मेरी शादी में बचे थे 3-4 दिन, मैं 3-4 दिन पहले शॉपिंग करने गई थी लहंगे की, वो भी ठीक है, और चीज़ तो छोड़ो, इतनी जल्दी जल्दी में वो हुआ सब। तो उन्होंने मुझे बोला कि कल तक मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैं कल गई लहंगा लेने, क्योंकि लहंगा तो सिलना पड़ता है ना, ब्लाउज सिलना है, लहंगा सिलना है, कि कल तक मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैं कल गई, नहीं कर रखा था रेडी। मैं घर आई, मैंने बोला भैया कल तक कर ही देना, परसों मेरी शादी है, तुम कर क्यों नहीं रहे हो अभी? तो पता नहीं तुम सिलते कैसे हो, आता है मेरे पे फिट, नहीं आता है। फिर मैं अगले दिन गई, नहीं कर रखा था। फिर मेरी उनसे वहाँ बहुत लड़ाई हुई, बहुत लड़ाई हुई। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप आधा घंटा वेट करो, हम अब भी करके दे रहे हैं। तब जाके उन्होंने मुझे लहंगा रेडी करके दिया। तो पड़ गया था वो उतने तक ही। और शादी में एक ही काम थोड़ी होता है यार, इतने सारे काम होते हैं। फिर भी उन्होंने मुझे इतना भगाया वहाँ, इतने चक्कर काटे मैंने। अब क्या कर सकते हैं, पेमेंट भी पहले कर दी है, तो लेना तो वहीं से है, कम का भी नहीं है। पूरे के पूरे पैसे उन्होंने पहले ले लिए थे। तो बहुत दौड़ाया उन्होंने। और एक्सपीरियंस मेरा ये भी ख़राब रहा कि उन्होंने 1 भी रुपये कम नहीं किए, बिल्कुल 1 रुपये बोलते हैं जिसको कि चलो 32 का है तो 31 का लगा लो, 30 का लगा लो, बिल्कुल नहीं किया। और मेरे साथ ये नहीं है कि मैं अकेले जा रखी हूँ, मेरे साथ सुमन भी, शायद मैं अकेले जाती तो मुझे लगता कि यार चलो मेरे को ही बेवकूफ़ बनाया होगा इन्होंने, पर मेरे साथ सुमन भी जा रखा है कितने, जबकि उसकी बारगेनिंग स्किल इतनी अच्छी है ना, वो मतलब क्या बोलो मैं, उतनी तो मेरी भी नहीं है, मतलब सही है, ठीक है। अगर 1000 रुपये की चीज़ होगी तो 500 तक तो आ ही जाता है। तो इसीलिए ये मुझे जो लगता है कि मेरी शादी में जो सबसे महंगी चीज़ लगी मुझे, एक ये, और एक और चीज़ दिखाती हूँ मैं, जो मेरी मेहंदी की ज्वेलरी है ना, जो मैंने मेहंदी में पहन रखी थी। आप बस एक आइडिया लगाना वो ज्वेलरी कितने की होगी। 1 मिनट है, यहीं रखी होगी मैंने कहीं नज़दीकी, रुको मैं दिखाती हूँ आपको। ये भी मैंने देहरादून से ली, पलटन से। तो मैं आपको, अगर आप मेरा एक्सपीरियंस पूछोगे ना कि शादी की शॉपिंग का, तो भाई आप दिल्ली जाओ, आपकी बहुत अच्छे में शॉपिंग हो जाएगी। वहाँ देहरादून में बहुत महंगा पड़ता है, बहुत ज़्यादा महंगा। अगर उस टाइम पे मेरी तबीयत ख़राब नहीं होती तो हमारा पूरा प्लान था कि हम दिल्ली ही जाएंगे। तो देहरादून में यार, देहरादून में ये लहंगा अगर मैं दिल्ली जाती तो शायद मुझे 15-20 का भी पड़ जाता। तो देहरादून में बहुत वो है। मैं आपको ज्वेलरी दिखाती हूँ मेहंदी वाली। आप पहले वीडियो में आपने वैसे देख ली होगी, लेकिन आज आप रियल में देखो। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप शादी की शॉपिंग, अगर आपको अपना लहंगा चाहिए तो आप देहरादून से बिल्कुल मत लो, देहरादून से कुछ मत लो, इतना महंगा पड़ता है देहरादून में। दिल्ली जाओ, वहाँ से लो।
और अगर आप रेंट का देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। मैंने भी अपने हस्बैंड को ये बोला था, मैंने कहा मैं रेंट पे लेती हूँ लहंगा, लेकिन हुआ ये कि उन्होंने बोला कि जब मैं न्यूजीलैंड से घर आऊँगा तब साथ में ही शॉपिंग करेंगे, और साथ में इतना लेट हो गया फिर कि जो मतलब फिर हमने रेंट पे पता ही नहीं किया, फिर मैंने अपना ही ले लिया। और ये ज्वेलरी देखो आप, मुझे मतलब है तो ये किसकी पता नहीं, किसकी क्या बोलते हैं इसको, मुझे नाम भी पता नहीं है, लेकिन भाई ये इतनी महंगी है, इतनी महंगी है। ये देखो, ये है, बाहर से तो उतना पता नहीं लग रहा होगा, लेकिन आज आप थोड़ा करीब से देखो इसके वो नग नगीने। तो ये मैंने मेहंदी के लिए ली थी, और मैं आपको वीडियो भी लगा दूंगी, अगर मतलब वीडियो क्या फ़ोटो ही होंगी मेरे पास वैसे, तो आप उसमें भी देख लेना। ये ज्वेलरी ये मुझे बहुत महंगी पड़ी भाई। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे अच्छा तो मैं मीशो से मंगा लेती, बट इसमें पता नहीं यार क्या है ऐसा जो ये इतनी महंगी पड़ी है। देखो तभी बोल रही हूँ मैं। और इसके साथ ये तो सारे उलझ रखे हैं, ये पीछे यहाँ से यहाँ टक करने वाले होते हैं जो, वो था ये पीछे सर का था, ये अभी उलझ रखे हैं। मैं कैसे दिखाऊं पहन के ये, क्योंकि मैंने अभी मेरी दोस्त को दिए थे पहनने के लिए, उनके घर में भी शादी थी तो इसीलिए। और ये इसके कान के हैं, मतलब है तो सुंदर, मैं ये नहीं बोलूँगी कि इतनी महंगी पड़ी और सुंदर भी नहीं है, सुंदर तो है, लेकिन ये मुझे पड़ी है। अब मेरे पति कमेंट करेंगे कितने की पड़ी है, क्योंकि ये मतलब हमने पूरी शॉपिंग साथ में ही, आप लोग यकीन नहीं करोगे दोस्तों, लेकिन ये मैंने 4,000 की ली है। निकाल दिया मैंने इसका, वो नहीं निकाला, ये मैंने 4,000 की ली है। पलटन में एक किसका यार, लेकमे का शोरूम है या किसका था वो, इस पे तो नाम भी नहीं है कुछ, इस पे प्राइस भी नहीं लिखा उन्होंने। अगर प्राइस लिखा होता तो मैं आपको प्रूफ के साथ बता देती कि ये इतनी महंगी पड़ी है। और जब हम मतलब हमको कुछ भी आइडिया नहीं था कि ये सच में इतनी महंगी होगी, बट जब हमने ये इसको पसंद कर लिया उसके बाद उन्होंने इसका प्राइस बताया तब पता चला। और क्या, और दिल्ली से शॉपिंग करो, देहरादून से मत करो, मैं ये बोलूँगी। इसके साथ सबसे अच्छे वैसे ये लगते हैं, ये कान पे पीछे टक करने वाले, बट ये अभी उलझ पुलझ रखे हैं, मैं कैसे करूँ इसको टक। उस टाइम तो मेकअप आर्टिस्ट ने करके दे दिया था। ये है इसकी पूरी ज्वेलरी। अब तो मैंने वो उधर वो कर लिया यार, पहले छोड़ो, ऐसे ही देख लो बस, ये ऐसा था, ये मान लो कि ये ऐसा सा है कुछ, फ़ोटो में देख। तो मैं बाहर इसलिए आई हूँ क्योंकि आपको ये ज्वेलरी थोड़ा और अच्छे से दिखेगी, ये इतनी महंगी क्यों है। और इससे सस्ती मेरी पता कौन सी ज्वेलरी है, जो मैंने शादी वाले दिन पहनी थी, ब्राइडल ज्वेलरी, इससे सस्ती है। मतलब ये देखो ऐसा क्या है यार इस ज्वेलरी में, कौन सा सोना जड़ रखा है उन्होंने इसमें। ये इसके कान के, और ये इस पे वो। और जो मेरी ब्राइडल ज्वेलरी है वो यहाँ है नहीं, वो गांव में है, तो अगर यहाँ होती तो मैं आपको दिखा देती। वो मैंने ली है 1,700 की, और ये ली है 4,000 की। तो दोस्तों मैं यही बोलना चाहूँगी कि बिल्कुल मत लो देहरादून से, बिल्कुल उस पलटन में तो मत ही जाओ अगर आपकी शादी होने वाली है अभी। और अगर आपको चाहिए थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस, क्योंकि उस टाइम बिल्कुल ऐसा नहीं रहता, कुछ भी समझ नहीं आता क्या करना है कैसे करना है, तो मैं ये बोलूँगी कि भाई पलटन मत जाओ। पलटन में तुम्हारे पास 1,00,000 रुपए भी होंगे ना, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा वो 1,00,000 रुपए कब चले गए, कहाँ चले गए, लिया क्या, एक ज्वेलरी। तो पलटन मत जाओ, बस कहीं भी जाओ पर पलटन मत जाओ। तो यही है दोस्तों। और बाकी जो और कपड़े हैं, मेहंदी का लहंगा मेरा, वो सब मैंने देहरादून से लिया। जो मैंने सबसे सस्ती चीज़ें ली थी अपनी शादी में वो थी साड़ियाँ। साड़ियाँ मैंने बहुत सस्ती ली हैं, क्योंकि मुझे पता है कि साड़ियाँ हर साल चेंज होती रहती हैं, उनका फैशन
साड़ियों का फैशन हर साल ही चेंज होता रहता है, कभी रिपीट वही आ जाता है फैशन पुराना वाला। तो मैंने शादी के टाइम पे ली थी सिर्फ 2 साड़ियाँ। एक जो मैंने रिसेप्शन वाले दिन ली थी, और सबसे गंदी साड़ी वही निकली जो मैंने रिसेप्शन वाले दिन ली थी। वो आप देख लो, आपने देख ली होगी, वो वीडियो इतनी वायरल हुई थी, कोई वो आपने देख ही ली होगी। तो सबसे गंदी इसलिए निकली क्योंकि जहाँ से मैंने वो ली वो दुकान थी सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, वहाँ था बहुत ज़्यादा अंधेरा। तो वो साड़ी ना अंदर इतना शाइन नहीं मार रही थी, चमक नहीं रही थी। वो साड़ी है रात को फंक्शन में पहनने वाली, और हमारा रिसेप्शन था दिन में। तो जब मैंने वो दिन में पहनी, मैंने कहा ये तो इतनी चटक, ऐसे चटक पिंक वो। अब मैंने कहा आप तो ले भी लिया, ब्लाउज भी सिलवा लिया, टाइम ही नहीं है कि दूसरी साड़ी लो। मैंने कहा आप तो पहनना ही है, अब क्या कर सकते हैं। तो सबसे बेकार वो थी, और वो ली थी मैंने दोस्तों। शादी में लोग 10-10 हज़ार की साड़ियाँ ले रहे हैं, लेकिन मैंने जो सबसे बचत की थी उस साड़ियों में ही की थी। वो मैंने सिर्फ 3,000 रुपये की ली थी, और एक रेड वाली और ली थी मैंने, वो मैंने 2,000 रुपये की ली थी। तो शादी की साड़ियाँ मैंने बहुत सस्ती ली थी। और जो मेरा मेहंदी का लहंगा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। वो भी मैंने थोड़ा मतलब ग्रीन नहीं लिया था, मेहंदी कलर तो नहीं बोल सकती मैं इसको। वो था कि वो जब तुम दिन में पहनोगे तो वो ऐसे वाला कलर ही आएगा, जैसे क्या बोलते हैं यार इस कलर को क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन जब तुम इसे रात को पहनोगे तो उस पर पिंक सा साइन आ जाएगा पूरा। तो मैं फ़ोटो लगाऊंगी, आप देखना। उस पर पिंक पिंक शाइन आ रहा था नीचे, और मतलब यूनिक लग रहा था कलर, अच्छा लग रहा था। मेरी पसंद थोड़ा अलग है यार, पता नहीं क्यों। तो बहुत लोगों को पसंद नहीं आया था, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया था। और उसका प्राइस था, उसका भी वो भी 4-5 हज़ार का ही है, कुछ याद नहीं है उसका प्राइस मुझे एकदम, पर 4-5 हज़ार के अंदर ही था वो। 4 हज़ार का या 5 हज़ार का था वो। और हाँ, सबसे जो महंगे कपड़े आए उसके बाद वो सुमन के आए, जो मेहंदी में पहना था, जो रिसेप्शन में पहना था, और शेरवानी। तीनों मतलब 5,000 से नीचे का कुछ भी नहीं है उसमें, शायद 10,000 से का भी नीचे का नहीं है कुछ, जहाँ तक मुझे याद है। तो सबसे मेरे तो जो आए होंगे महंगे कपड़े आए ही थे, लेकिन उनके और महंगे आए। लेकिन जो मुझे सबसे पसंद है, मुझे मेरी शादी का लहंगा मुझे बहुत पसंद है भाई। मैंने हाँ, पैसे बहुत लगे हैं इसमें, महंगा है ये बहुत, लेकिन ये मुझे जैसे होता है ना शादी के बाद एक रिग्रेट कि यार मुझे पसंद नहीं आया, वैसा बिल्कुल नहीं है। मुझे मेरा लहंगा बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मैं आपको दिखाऊंगी छोटी छोटी वीडियो, आप देखना। मैं डालती भी हूँ शॉर्ट्स वगैरह पे, आप उसमें भी देखना। अभी तो आपको उतना अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। और मैंने ब्लाउज़ भी ऐसे वियर किया है इसके साथ, ब्राइडल वाला नहीं है तो उतना तब भी नहीं लग रहा होगा। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा था मेरी शादी का लहंगा। और ये सुमन ने पसंद किया है, ये मैंने भी पसंद नहीं किया है। मैंने तो पिंक वाला पसंद कर लिया था जो मैंने पहले दिखाया था। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और हाँ, एक जो मुझे बार बार कमेंट आ रहा है, मुझे नाम तो याद नहीं है उनका, लेकिन बार बार मुझे ये कमेंट आ रहा है कि आप ये बताओ कि आपने देहरादून में शादी क्यों की है, आपने गांव में शादी क्यों नहीं की है। तो इसका कुछ इतना बड़ा रीज़न नहीं है कि क्यों नहीं की हमने गांव में शादी। पहले तो हमारे गांव बहुत दूर है, मैं गुत्तू से हूँ, प्रॉपर गुत्तू से, जो आपको पता है टिहरी गढ़वाल का लास्ट एंड में आ गया। और सुमन और हैं चंद्रवदनी माता के, चंद्रवदनी माता का मंदिर है जहाँ, वहाँ के नीचे उनका गांव है। उनके थोड़ी आगे जाओगे तो देवप्रयाग लग जाएगा। तो हमारा खुद ही मतलब जब मैं मायके जाती हूँ तो 4 घंटे लग जाते हैं मुझे आराम से, इतना डिस्टेंस है हमारा। तो हमने जो शादी की, हमने वो एक डेस्टिनेशन वेडिंग की, हमने एक ही जगह सारे फंक्शन किए केवल हल्दी को छोड़ के। और मुझे था कि शादी एक बार होनी है तो थोड़ा ठीक से हो शादी बार बार तो होती नहीं है लाइफ में। तो हमने नहीं की गांव में, हमें देहरादून में पसंद था तो हमने देहरादून में की। इसमें ऐसी क्या बात हो गई कि आपने शादी गांव में क्यों नहीं की। हमने इसीलिए नहीं, क्योंकि हमको एक बहुत अच्छी मैरिज करनी थी, ठीक करनी थी, इसीलिए हमने देहरादून में की। बाकी इसका कुछ अलग रीज़न है नहीं जैसा आप लोग सोच रहे हो कि इन्होंने क्यों नहीं की होगी गांव में, बस इसीलिए नहीं की। और गांव में क्या है, डोली तो गांव में ही गई, मतलब जब विदाई हुई तो विदाई के बाद ये डोली गांव में लेके गए हैं। जो मेरा मतलब वो हुआ है सास भेंट रिसेप्शन, वो गांव में हुआ है पूरा।
तो केवल शादी भानीवाला में हुई है और मुझे मेरी शादी में हर चीज़ बहुत परफेक्ट लगी। मुझे जैसा मेकअप चाहिए था मुझे वैसा मेकअप मिला, मुझे जैसा लहंगा चाहिए था मुझे लहंगा मिला, दूल्हा तो मिला ही और जो मेरी गोल्ड की ज्वेलरी है वो भी मुझे बहुत पसंद है। जैसी मैंने उनको बनाने को बोली थी, मैंने उनको अपनी गोल्ड की ज्वेलरी बनाने को बोली थी, उन्होंने बिल्कुल वैसी बना के दी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सब अपनी शादी में, केवल एक चीज़ छोड़ के, मेहंदी। जो वो भैया थे वो मेहंदी वाले, उन्होंने मेरे पे ऐसी गंदी मेहंदी लगाई थी और इतनी गंदी क्वालिटी की मेहंदी लगाई थी, जैसे हम मेहंदी लगा के बाहर फ़ोटो शूट करने गए। वो तो निकल गए तब तक, अगर वो वहाँ होते ना तो मैं बताती उनको, भाई वो सारी मेहंदी निकल गई मेरे हाथों से, मतलब वो मेहंदी हाथों पे टिकी ही नहीं। आप देखना, आपने देखी भी होंगी कैसे लगा रखी थी उन्होंने मेहंदी, और वो टिकी ही नहीं, इतनी गंदी क्वालिटी की मेहंदी लगा रखी थी। तो सबसे जो बेकार चीज़ थी वो मेहंदी थी, बाकी तो सब बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा। और मैं करूँगी आपके साथ अपनी शादी के छोटे छोटे एक्सपीरियंस शेयर कि क्या क्या हुआ शादी में, और बहुत कुछ हुआ हमारी शादी में तो करूँगी मैं आपसे अगली वीडियो में शेयर। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। और हाँ, किसी ने मुझे ये भी बोला था कि आपने गोल्ड कॉइन लिया था जो मैंने दिखाया था आपको बर्थडे वाले ब्लॉग में, तो आपने वो कहाँ से लिया और कितने का लिया? तो मैंने वो उन्हीं भैया से लिया जिनसे हमने शादी की पूरी ज्वेलरी बना रखी है। इन्हीं के साइड के हैं। अब भानीवाला में 2 लिंगवाल हैं यार, आप कहीं गलत के पास ना चले जाओ। एक तो ये घनसाली वाले लिंगवाल, उनसे नहीं लिया हमने लिया जो जाखणधार वाले हैं, उनसे लिया। और वो बहुत अच्छी ज्वेलरी बनाते हैं, प्राइस भी एकदम सही लगाते हैं। मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी बनाई हुई ज्वेलरी। और वो मैंने 8,000 रुपये का लिया था। और मैंने लिया था वो प्रदीप लिंगवाल ज्वेलर्स करके है उनका, तो वहाँ से लिया था मैंने। लेकिन याद रखना, लिंगवाल 2 हैं भानीवाला में, एक है घनसाली वाले, एक है जाखणीदार वाले। तो हमने लिया था उनसे, जो जाखणीदार वाले हैं हमने उनसे लिया था। तो ये था दोस्तों, फाइनली इतने अच्छे से आपको नहीं दिख रहा हो, तो ये था दोस्तों शादी का लहंगा। और अभी मैं आपको बिल्कुल दुल्हन नहीं लग रही होंगी, क्योंकि ज्वेलरी भी मेहंदी वाली, ब्लाउज़ भी साड़ी वाला ग्रीन, तो कहाँ से ही लगेगा। लेकिन सबने बोला था दिखाने को, मैंने इसलिए दिखा दिया। आज मैं कब से सोच रही थी। और अभी मैं आपको मेहंदी का लहंगा भी दिखाऊंगी, और जो मेरी ब्राइडल ज्वेलरी है वो भी घर में है, वो भी दिखाऊंगी। तो इसके बाद मैं सारे क्लिप चला दूंगी जो जो शूट हुए हैं लहंगे के साथ। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले दिन, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।